महाकुंभ में आज भी भारी भीड़ है और लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। कल की अगर बात की जाए 36वें दिन 1,35,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। कल तक कुल 54,31,00,000 श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। 26 फरवरी यानी कि शिवरात्रि तक इसी तरह से आस्था का महाकुंभ चलने वाला है। 54 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अब जब आखिरी हफ्ते में है महाकुंभ, 26 फरवरी तक ही महाकुंभ का आयोजन होना है और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। जो लोग अब तक नहीं आ सके हैं वो आकर स्नान करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि पूरे देश से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अब भी जारी है। ट्रेनों के जरिए, बसों के जरिए, अपने अपने वाहनों के जरिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ आ रहे हैं। हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये महाकुंभ की आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी अब तक सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कुल 54 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाकुंभ क्षेत्र से आलोक शुक्ल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, आपके पास आती हूँ। हर दिन के साथ महाकुंभ को लेकर लोगों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। काफी कठिनाई हो रही है लोगों को पहुंचने में। ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल है, जगह मिलनी मुश्किल है, बसेस में टिकट मिलनी मुश्किल है। बावजूद इसके लोग आ रहे हैं। हर रोज 1 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। आज की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल मेनका, आपने ठीक कहा। बिल्कुल मेनका, आपने ठीक कहा। यहाँ जो लोग आ रहे हैं बहुत कठिनाई से पहुंच रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। जब वो स्नान करके लौट रहे हैं तो प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें कल के आंकड़े की तो कल 1,35,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और 54,31,00,000 से भी अधिक आंकड़ा अब तक आज 37वें दिन तक ये आंकड़ा पार हो चुका है। और आज अगर 8 बजे की हम बात करें तो अब तक लगभग 30 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। मतलब इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि सुबह होते ही या 4 ब्रह्म मुहूर्त से 4 बजे से लोगों के स्नान करने का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। और हम जहां जहां जिस तरफ नजर घुमाएंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए, आपको श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आएगी चारों तरफ। जहां आप देख सकेंगे चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मिथिला के जनकपुर धाम के बगल से आए हैं। जनकपुर हमने आज तक नहीं गया, लेकिन प्रयाग धाम हम लोग 2 बार आ चुके हैं। अच्छा। इसके लिए मैं प्रयाग नगरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं 2 लाइन का गाना गाना चाहता हूँ। गा दीजिए, गा दीजिए। हाँ। मैया यहाँ के नगरी में आयल छी, नहाय के वास्ते आयल छी, नहाय के वास्ते। सब परिवार हम सब नहा कर अब वापस जा रहल छी अपन धाम। देखिए मेनका, ये लोग जो है बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं पता नहीं, यूपी से ही। अच्छा, स्नान कर लिया आपने? जी, कर लिया स्नान। कैसा है व्यवस्था, कैसी है? बहुत अच्छी है व्यवस्था, सही चल रही है। आप कहाँ से आए हैं? बदायूं यूपी से। बदायूं से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी मिथिला नगर से आए हैं और आज हम लोगों ने सुबह ही माँ गंगा में डुबकी लगाया। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सभी सुविधाएं हैं और हम लोग अब खुश होकर अब घर वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा। हर हर महादेव। आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा। और हम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे स्नान किया कि नहीं? स्नान करा है और दोबारा जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ एक ही बार नहाइए, एक ही बार में पुण्य मिल जाता है। वहाँ भीड़ मत बढ़ाइए। जी, कहाँ से आए बेटा आप? मैं मिथिला से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि हर चीज सुविधा बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए मेनका, आप लगातार देख रही होंगी कि जो लोग स्नान करके आ रहे हैं ये आम श्रद्धालु हैं। इनसे हमने बात किया और ये बता रहे हैं कि किस तरह की सुविधाएं है, व्यवस्था है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन जो लोगों की भीड़ है, लोगों की ऊर्जा है, वो साफ साफ आपको दिखाई देगी। वो भीड़ में आ रहे हैं, कष्ट से आ रहे हैं, परेशानी से आ रहे हैं, टिकट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो आना चाह रहे हैं। वो एक बार स्नान कर लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि 144 साल के बाद ये अद्भुत संयोग बना है और इसीलिए वो यहाँ माँ गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करके अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आलोक, तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब महाकुंभ की शुरुआत हुई और तब से लेकर अब तक लोगों के आने का सिलसिला जारी है और उत्साह में कहीं कोई कमी
कमी नहीं है, जबकि कई परेशानी लोग उठाकर आ रहे हैं। लेकिन एक बार जब महाकुंभ क्षेत्र में आ जा रहे हैं तो यहाँ के इंतजाम, यहाँ की व्यवस्था से अभिभूत है। स्नान करने के बाद उनका जो अनुभव है वो ऐसा ही है कि तकलीफ सहने के बाद आए, लेकिन वो हमारा आना सार्थक हुआ। ये लोगों का इस तरह से अनुभव है। धन्यवाद आलोक इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 भी आपको दिखा रहा है। महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज और उसके आसपास चौतरफा भीड़ जुट रही है। प्रयागराज पहुंचने वाले सभी रास्तों से श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा, लेकिन इससे पहले ही स्नान करने वालों का आंकड़ा 54 करोड़ को पार कर चुका है। संगम नोच पर पवित्र स्नान करने वालों की ये भीड़ बता रही है कि श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा है। प्रयागराज महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान और पुण्य कमाने का मौका कोई भी सनातनी छोड़ना नहीं चाहता। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महा आयोजन में हर कोई शामिल होकर खुद को धन्य करना चाहता है। इस समय हम मौजूद हैं महाकुंभ नगर के उस स्थान पर जिसे संगम नोच कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे लाखों की संख्या में भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। हर तरफ आप देख पा रहे होंगे झुंड ही झुंड, और झुंड में दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ इंसानों का मुंड। नीचे क्या सड़क है, क्या चकड़ प्लेट है या मिट्टी है, जरा सा भी अनुमान आप विजुअल में नहीं देख पा रहे होंगे। एक भारी भीड़, एक श्रद्धालुओं की जिनके मन में आस्था की डुबकी लगाने की भारी चेष्टा आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, हर हर महादेव, हर हर गंगे, बम बम भोले, जय श्री राम के नारे से उद्घोषित हो रहा है पूरा का पूरा महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ में चारों ओर से भीड़ पहुंच रही है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मेला प्रशासन और पुलिस की ओर से कवायद की गई है। स्नान और उसके बाद श्रद्धालुओं को सकुशल वापस पहुँचाने के लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। संगम द्वार के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। इसी के साथ आपको बता दें, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कितनी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। हर एक स्थान पे बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के साथ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से घोड़े पे सवार होकर के यूपी पुलिस के वो जवान जो लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले भक्तों की संख्या 53 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। सोमवार को भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पुलिस की ओर से फोर्स की तैनाती लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर की गई है। जो रास्ते तय किए गए हैं उन्हीं रास्तों से लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी योजना बनाई गई है। भीड़ अभी भी कंटिन्यूसली आ रही है। हमारी फोर्सेस सभी तैनात हैं, सब पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं कोई समस्या नहीं है, सब सकुशल तरीके से स्नान कराया जा रहा है। भीड़ को एक रास्ते से जाने दिया जा रहा है, दूसरे रास्ते से आने दिया जा रहा है। क्या ये रास्ते पहले से सुनिश्चित होते हैं कि जैसे भीड़ बढ़ती जाती है उसके अनुसार रास्ते बदल दिए जाते हैं? नहीं, मैक्सिमम रास्ते सुनिश्चित होते हैं, लेकिन स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से वो बहुत सारे रास्ते चेंज भी किए जाते हैं। वो सारे डाइवर्जन पॉइंट समय समय पे अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ सकुशल तरीके से, अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। अब ये तस्वीर देखिए, प्रयागराज ही नहीं आसपास के जिलों में भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज और अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। चौराहों पर पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं। कौशाम्बी में भी कानपुर प्रयागराज हाईवे पर भीड़ है। सैनी से कोखराज तक गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। जिले के बड़े अधिकारी भी अलर्ट हैं, जिससे महाकुंभ की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। कौशाम्बी में पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक का भारी दबाव है। शायद यही वजह है। इन तस्वीरों के पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार देश के तमाम राज्यों से कोने कोने से श्रद्धालुओं का ये जो कतारबद्ध गाड़ियाँ हैं लगातार संगम की ओर बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए, सुविधा को देखते हुए, हालांकि यहाँ के डीएम ने कौशाम्बी का कोखराज टोल फ्री करा दिया है। इसके बावजूद भी यहाँ पे तकरीबन 20 किलोमीटर के एरिया में गाड़ियाँ रेंग कर आगे बढ़ रही है। हालांकि इन श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर स्वयं यहाँ कौशाम्बी के डीएम हो, एसपी हो, अन्य जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पे डटे हुए हैं। और पुलिस अधिकारियों की यह कोशिश है कि कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की सुगमता को लेकर जल्द ही ट्रैफिक बहाल कराया जाए। महाकुंभ में लोगों की भक्ति और श्रद्धा का ये सैलाब है। मकर संक्रांति से शुरू हुआ महापर्व भले ही समापन की ओर बढ़ रहा है,
लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और संगम स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।